हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ADHD से। ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है ध्यान न देने की वजह से गतिशीलता आ जाना। आपने अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे या अपने आसपास ऐसे लोग ऑब्जर्व किए होंगे जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वो टीचर की बात को पूरा नहीं सुनते, उससे पहले खड़े हो जाते हैं कि मैं आंसर करूँगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं कि वो चीज़ों को पहले सुनते नहीं हैं और सुनने से पहले ही अपना रिएक्शन दे देते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये सारी चीज़ें वो ज़्यादातर करते हैं। ये जो प्रॉब्लम ज़्यादातर लड़कों में देखी जाती है लड़कियों की जगह। अगर आप क्लासरूम में देखेंगे तो मोस्टली जो बॉयज़ में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि अभी वो फर्स्ट बेंच पे हैं, थोड़ी देर में देखिए आपको वो लास्ट पे मिलेंगे। कभी इधर घूम रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी किसी की नोटबुक उठा ली, आप कुछ पूछ रहे हो तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मोस्टली बॉयज़ में ये मिलती है। अब इसकी रीज़न होता है, मेन रीज़न होता है आपका खाना और आपका वातावरण, फूड एंड एनवायरनमेंट, कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, आप कैसे वातावरण में रह रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मान लो आप ऐसा खाना खा रहे हो जो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ऑयली फूड जो होता है वो आपके मस्तिष्क के लिए, जो जंक फूड होता है जो वो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ में अगर आप ऐसे वातावरण में रह रहे हो, आपके आसपास आप ये देख रहे हो कि वहाँ पे आपके घर पे भी, आपके आस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में ऐसा ही किया जाता है कि लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई घर में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, एक दूसरे की बात को काट के अपनी बात बोल देते हैं, सामने वाले की बात को नहीं सुनते हैं। तो वही व्यवहार फिर आप क्या करते हो, आप विद्यालय में करते हो। और वो चीज़ अगर आपकी स्कूल में भी नहीं सुधरती तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है और आप क्या करते हो, आपका वो व्यक्तित्व बन जाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। तो आप बाहर जाके अपने फ्रेंड सर्कल में और हायर स्टडीज़ जहाँ पे भी आप जाओगे, लोगों से वैसा ही व्यवहार करोगे। तो ये अब जो है हेरिडिटी से इसका कोई रिश्ता नहीं होता, इसका रिलेशन हेरिडिटी से नहीं है। कोई आपके जीन्स मैटर नहीं करते, आपके एंसेस्टर कैसे थे वो सब कुछ मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट फूड एंड एनवायरनमेंट। अगर आप कहते हैं कि किसी के फादर हैं, वो भी हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एकदम में चिल्लाते हैं, बात नहीं सुनते, बात पूरी नहीं करने देते, आपको पहले चिल्ला के बोल पड़ते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और सेम वही चीज़ अगर बच्चा कर रहा है तो वो बच्चा, हम यूँ नहीं बोलेंगे कि वो बच्चा हेरिडिटी की वजह से ऐसा कर रहा है कि उसके पापा ऐसे हैं इसलिए वो बच्चा भी ऐसी हरकत कर रहा है। इसका कारण वो वातावरण है, वो खाना है जो वो खा रहे हैं और जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, इसका संबंध हेरिडिटी से नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके क्लास में बच्चे अगर आपको ऐसे दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे अच्छा उपाय है इसका, आप उसे स्टॉप कीजिए, रुकने को कहिए कि रुको, पहले रुको, मेरी बात पूरी हो जाने दो। अगर कोई आपकी क्लास में बच्चा है और वो ऐसी हरकत करता है, बात पूरी ही नहीं होने देता, तो आप उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे दो कि प्लीज़ स्टॉप, कि रुको, पहले लिसन, पहले आप सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ और उसके बाद रिस्पॉन्स करो। ऐसे ही जैसे अगर मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, मेरी क्लास में एक लड़का बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, ADHD था, एक जगह वो बैठता ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर, और इवन अगर मैंने उसको फर्स्ट बेंच पे भी बिठाया तब भी वो उठ के चला जाता था, कॉर्नर वाली साइड पे बिठाया तब भी वो उठ के पीछे चला जाता था। और बात अगर क्वेश्चन पूछती थी मैं तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं होने देता था, उसे लगता था कि कहीं दूसरा मेरे से पहले आंसर ना कर दे, खड़ा होके बोलने लगता था। तो ऐसे बच्चों को पहले तो आप समझाओ
क्योंकि आपको पहले चुप रहना है, आप मेरी बातों को सुनो और फिर रिस्पॉन्स करो। और आपको पता है ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, कि बार बार वो ये दिखाना चाहते हैं कि टीचर मुझ पे ध्यान दे, कि टीचर अगर आप वो ऐसी हरकतें बार बार करेंगे तो जो टीचर होगा उनका ध्यान उन पे जाएगा और बाकी बच्चे उन्हें देखेंगे। तो उनका मेन मोटिव ही होता है कि सभी लोग मुझ पे ध्यान दें, मुझ पे अटेंशन दें। तो ऐसे बच्चों को फिर बाद में मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, मैंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट किया। अगर वो, क्योंकि अगर आप उनकी हरकतों पे बार बार, हर हरकत पे अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो वो ऐसी चीज़ बार बार करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स करना बंद कर दो तो उन्हें लगेगा कि मैडम को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरी इस हरकत पे, इस बच्चे को तो मेरी इस हरकत पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो बाद में उस हरकत को रिपीट करना वो खुद ही बंद कर देंगे। अगर आप उनकी इन हरकतों पे रिस्पॉन्स करना, इस व्यवहार पे रिस्पॉन्स करना बंद कर दोगे तो टीचर को इन बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर ध्यान देना छोड़ दोगे, लेकिन उसको दिखाओ कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आप जैसे कहते हैं कि टीचर के पास एक नेक्ड आई होती है, थर्ड आई होती है, उससे आप उस पर ध्यान रखो, हर चीज़ों पे उसके ध्यान रखो, लेकिन उससे ये फील कराओ दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन व्हाट ही और शी डज, कि वो क्या कर रही है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सबसे अच्छा ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। और सबसे आप उन्हें कहो चुप रहो, पहले स्टॉप, सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, सुनो पहले, स्टॉप, फिर कहो लिसन, चुप रहो, सुनो और फिर रिस्पॉन्स करो कि तुम्हें क्या कहा जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो उनकी हरकत नहीं सुधरेगी, और अवॉइड करना इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसा टॉपिक से ही क्लियर है, अटेंशन चाहिए होती है उन्हें, इसलिए वो, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे फ्रेंड देखे होंगे, अपनी क्लास में भी देखे होंगे, वो जान के ऐसी हरकतें, जैसे कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे वो कहते हैं चल चल मैडम को ना परेशान करते हैं, चल ऐसा करते हैं, एक दूसरे को ना कॉल करते हैं बार बार, है ना, फिर एक दूसरे को मैसेज करेंगे, फिर मैडम का ध्यान हम पे जाएगा। तो उनका मेन मुद्दा ही नज़रों में आना होता है। तो ये होता है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।